Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और बता दीजिए मेरी वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही सब लोगों को, सब कुछ ओके है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए बेटा तेजी के साथ। तो चलिए भाई, होली स्पेशल चल रहा है तो उसी की अगली सीरीज में आज नया मॉक टेस्ट आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। आज से स्टार्ट करते हैं नया मॉक टेस्ट। तो सब लोग उम्मीद है अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए थोड़ी देर हम लोग मॉक टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए और 1 घंटे प्रैक्टिस करने से कुछ ऐसा कुछ दिक्कत तो है नहीं। तो सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये 16 मार्च से स्टार्ट होने वाले बैच हैं। 1 से 3 में है, 8 से 10 में बैंक के बैच है ये दोनों, और 7:30 से 9:30 और 3 से 5 में ये एसएससी का बैच है। तो जिनको भी ये ज्वाइन करना है आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल देख सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का आंसर दिया था, मतलब हमने चलते चलते नंबर सीरीज होमवर्क के लिए दी थी। तो जल्दी से बेटा आपकी स्क्रीन पे नंबर सीरीज आ गई। एक बार फिर से सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए इसका आंसर क्या होगा और इसका लॉजिक क्या होगा, सारे लोग बताइए तेजी के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए इस सीरीज का आंसर क्या होना चाहिए। सारे लोग फटाफट सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 42, 63, 126, 315, क्वेश्चन मार्क, 330.5, ये आपकी स्क्रीन पे सीरीज है। अब जरा दिमाग लगाओ कि हम लोग क्या करें कि 63 आ जाए। साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका 2 गुना है, तो ये इसका 1.5 गुना है भाई। यानी कि 1.5 से अगर हम 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 63। बिल्कुल आप सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिए जा सकते बेटा सभी लोगों के, ठीक है। तो फटाफट देखिए लॉजिक में आप लोग आंसर निकालिए और आप मेरे आंसर से टैली कर लीजिए बस। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डिस्कशन बाद में अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ, लॉजिक साफ साफ दिख रहा है कि 126 का यहाँ पर 2.5 गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 315। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 15 3 45, 3 3 जा 9, मतलब आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 945। बताइए बेटा, सबको क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बताओ 945 आ रहा है पहली सीरीज का आंसर, तो इसका आंसर आ गया 945। आपकी स्क्रीन पे अगली सीरीज हाजिर है, फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सब लोग बताएं। चलिए 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 जल्दी से बताइए, बताइए, टाइम मत बर्बाद करिए। फोर 27, 426 बिल्कुल सही जवाब आ रहा। 418, 391 क्वेश्चन मार्क। अगला नंबर है 202। अगला नंबर क्या है बेटा? 202, 202 है ना? ये 202 है। सीरीज देख के चल समझ में आ रहा साफ साफ कि यहाँ पर डिफरेंस से ही काम चल पाएगा, मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट तो नहीं लगा है ना। तो देखो जरा यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ पर देखो 18 और 26 हुआ, तो 8 8 16, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 हो रहा है माइनस का। तो यहाँ पर देखिए 27 अगर जोड़ दिया जाए तो 9 2 11, 8 1 9, यानी कि माइनस का 27। इतने से ही अंदाजा लग गया आपका, ये -1 क्यूब है, ये -2 क्यूब है, ये -3 क्यूब है, मतलब अगला आएगा 64, यानी कि जो 4 का क्यूब होगा। तो 391 में
64 माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना 5, है ना, कितना बचेगा 5, और 5 बचा, और यहाँ पर कितना 6, 6 है ना, 6, क्या कर रहा हूं मैं तो यहाँ पर 11, 11 में से 5, 6 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 5, 5 ही बच रहा है क्या, 3, अच्छा सॉरी सॉरी, वही मैं सोच रहा था गड़बड़ कैसे हो रहा है, 391 है, ओके ओके ओके, -64 है, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बच रहा 7 4 11, 7 आया, और 7 है, यहाँ पर बचेगा कितना 8 में से 2, यानी 327 आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया 327, बिल्कुल सही जवाब, आंसर आ गया 327। चलो इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, फटाफट जल्दी से सब लोग बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा, तेजी के साथ। देखिए यहाँ पर सीरीज में क्या दिया गया, 2 दिया है, 14 दिया है, 40 दिया है, 132 है, 540 है, क्वेश्चन मार्क है। बताइए कि अगला नंबर क्या होना चाहिए, तेजी के साथ सॉल्व करके बताइए। दिमाग लगाइए और फटाफट सारे लोग आंसर निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपका लॉजिक क्या लग रहा है। अच्छा, एक बात तो साफ दिख रही है कि यहाँ पर डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर शुरुआत हुई 2 से और पहुंच गया 540 में, तो इससे साफ साफ दिख रहा है, इससे साफ साफ दिख रहा है क्या, कि नंबर में मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगा है। ध्यान रखिएगा, नंबर में क्या लगा है, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगा है। तो जल्दी से फटाफट सब लोग इसका आंसर बताएं कि क्या होना चाहिए, फटाफट लॉजिक बताइए, लॉजिक बताइए, लॉजिक, लॉजिक बताइए बेटा, लॉजिक क्या आ रहा है इसका। हम्म, देखिए बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शानदार, सभी लोग जल्दी से बताते रहे फटाफट। देखिए इसमें बेटा 2 का में 1 का मल्टीप्लाई करो प्लस 12 करोगे तो 14 आएगा, 14 में 2 का मल्टीप्लाई करो 28 आया, प्लस 12 करो कितना आएगा 40, 40 में 2 का मल्टीप्लाई करो, नहीं 3 का, 4 तिया 12, और प्लस अगर हम 12 करेंगे तो आएगा, मतलब 120 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 120 में 12 जोड़ोगे तो आएगा 132। यहाँ पर आप देखो 1 2 3, तो यहाँ 4, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 12 12 सब में जुड़ रहा है तो यहाँ भी 12 जुड़ जाएगा, 4 तिया 12, है ना, यानी ये आ जाएगा 5 को 20, 20, तो जल्दी से बताइए 20 और 12, 540 मल्टीप्लाई 5 से करिए और आ जाएगा कितना 12, तो ये हो जाएगा 0, और 5 को 20, 5 5 25, 25 2 27, 2712 आंसर आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 2712, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए, सब लोग बताइए तेजी के साथ। चलो 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 चलो, जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए और बताइए कि आंसर क्या आ रहा है भाई। 1188, 1050, क्वेश्चन मार्क, 843, 774, और उसके बाद है 728, है ना। तो इसका इसका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, डिफरेंस ही लगेगा बेटा, डिफरेंस ही लगेगा, और कोई रास्ता नहीं है इसको सॉल्व करने का। अगर आप इसको डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 138, हाँ, यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए तो 13 में 4 गया, बचेगा कितना, 13 में 4 गया 9, 69 आ रहा, सही है। हम्म, तो 69 आ रहा, यहाँ पर देखा जाए 9 4 13, और 7 6 13 1 14, ठीक है, 8 4 12, यहाँ पर नहीं, 8 6 14, और 14 आया, 3 4,
यानी कि यहाँ पर 46 हो रहा है। ओके, तो ये आप जरा गौर से देखो, ये 23 का टेबल चल रहा है भाई। 23 दूना 46, 23 तिया 69, यानी सारे नंबर, और यहाँ पर 23 के 92, और यहाँ पर आएगा 115, है ना। क्या आएगा? 115, ये आएगा। यानी कि 1050 में 115 क्या कर दो? माइनस कर दो। 5 4 45 आ रहा है किसी में? नहीं, 5 4 नहीं, 4 में 3 है, 35 35 35 भाई, 935 आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर इसका? 935 बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सभी लोग बताएं अगले सवाल का आंसर। ये तो ओरल ही दिख गई। फटाफट बताओ इसका आंसर, बताओ तो। ओरल दिख गई, हमें तो ओरल दिख गई, आपको भी दिख गई होगी। 5 348 564 689 753 और क्वेश्चन मार्क। यहां मुझे ओरल दिख गया कि 8.343 है, मतलब 7 का क्यू हमारे दिमाग में बैठ गया था ओरल, है ना। अब यहाँ पर 343 आया, यहां पर बताओ क्या होना चाहिए? तो देखो, जुड़ तो रहा है ये नंबर, यहां भी जुड़ रहा है, तो 8 6 14, तो ये जुड़ रहा है 216, 8 6 14, 4 1 5 1 6, बिल्कुल सही, 216 मतलब 6 का क्यूब। अब तो अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे आ गया भाई, क्यूब चल रही बस। यहाँ पर आप बताओ कितना आ रहा है? यहाँ पर अगर देखा जाएगा 5 4 9 125 आ रहा है, 5 का क्यूब। यहाँ पर देखा जाए तो 9 4 13 64, 4 का क्यूब। तो अगला नंबर साफ साफ दिख रहा है कि 4 5, अगला नंबर आएगा 3, यानी कि 27, 7 3 10, जीरो आएगा, 5 2 7 1 8, 80 आएगा। तो आंसर जो आ रहा है वो 780, जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस सवाल का आंसर आएगा 780। सही है? कितना आ रहा बेटा? 780 आ रहा। बहुत शानदार रिप्लाई सभी लोगों का। ठीक है, अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे मिसलेनियस का आ चुका है। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट सॉल्व करिए सब लोग। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक आर्टिकल जो 20% डिस्काउंट पे बेचा गया एट रुपी 1020. If the article was sold at a discount of rupee 199 in place of 20% discount, then find the selling price. कितना आसान सवाल है। देखिए सवाल, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात तो बताओ, एमआरपी का फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं पता? एमआरपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है भाई। जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखेंगे। एमआरपी निकाल लो। अब आप बताइए, 1020 का बेचने पर, 1020 का जब बेचा जा रहा था तो 20% डिस्काउंट देने के बाद बेचा जा रहा था, मतलब ये 80% की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, है ना। जीरो से जीरो कट गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 5 25, 5 5 25 27, 5 दूनी 10, 2 12। अब बताओ, एमआरपी 1275 आ गई कि नहीं आ गई? एमआरपी कितनी आ गई? 1275। 1275 रुपए एमआरपी आ गई। और अब उस पे क्या करना है? 199 का डिस्काउंट करना है भाई। तो 9 6 15, है ना, और 9 7 16, तो 76 आएगा जो भी लास्ट में होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1076। आंसर क्या रहा बेटा? 1076, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तेजी के साथ सब लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए। हम्म, सॉल्व करिए जल्दी से।
टोटल एज ऑफ एबीसी 4 ईयर हेंस विल बी 98 ईयर। लिखा है इसमें एबीसी की 4 साल बाद की जो एज है वो 98 ईयर है। फाइंड द एज ऑफ सी 4 ईयर हेंस इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 32 ईयर एंड 23 ईयर। ये है इसकी कहानी। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, द टोटल एज ऑफ एबीसी 4 ईयर हेंस। तो पहली बात तो आप लोग निकालो प्रेजेंट एज ऑफ ए कामा बी कामा सी। तो एक बात बताओ, 4 साल बाद इन लोगों की एज थी 98। अगर हम इसमें 12 माइनस कर देंगे तो ये बताओ 12 माइनस करने पे जो एज आएगी वो 86 आएगी कि नहीं आएगी? 86 ईयर। तो 86 ईयर एज होगी इन लोगों की प्रेजेंट एज, है ना। और अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं, ए प्लस बी की टोटल एज कितनी है? 32 प्लस 23 बराबर 3 2 5, 3 2 5 यानी 55 आ गई। और 86 में अगर हम लोग 55 माइनस कर दें, क्योंकि जो 86 है वो ए प्लस बी प्लस सी की एज है और जो 55 है वो ए प्लस बी की एज है। आप बताइए एक बचा या 3 बचा, यानी सी की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या आएगी? 31। बट रुकिएगा, अभी 31 तो प्रेजेंट एज आएगी, हमसे बोल रहा है बताओ उसकी 4 साल बाद सी की एज क्या होगी। तो 31 में 4 जोड़ेंगे तो इस हिसाब से आंसर आएगा 35 ईयर। बताओ बेटा आंसर क्या आएगा? 35 ईयर। इसी के साथ अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करिए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व करिए और बताइए, रिप्लाई करिए फटाफट क्या आएगा इसका आंसर। हम्म बोल रहा है कि ए इन्वेस्टर रुपी 12,000 फॉर एक्स मंथ वाइल बी इन्वेस्ट 16,000 फॉर 9 मंथ इन अ स्कीम। द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज रुपी 12,000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 21,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल सही, आसान सवाल सा है, जरा सा सवाल है, सबसे बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। बताइए ए ने 12,000 रुपए एक्स महीने के लिए लगाया और बी ने 16,000 रुपए 9 महीने के लिए लगाया। ये ए है, ये बी है ना। अब आप बताओ, जो द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 12,000, जो बी का हिस्सा है वो 12,000 है आउट ऑफ 21,000। आप बताइए ये बी का शेयर है कि नहीं है? 12,000 रुपए। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? 9,000 रुपए। क्या ही दिक्कत है, खत्म कहानी। जीरो से जीरो कट गए, 3 3 जा 9, 3 चौके 12 आ गया और ये तीनों जीरो इससे कट गए, 4 से इसको काटो, 4 चौके 16, 3 से इसको काटो, 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो तो क्या आ रहा है? कुछ कट रहा, बच रहा है क्या यार? वही मैं सोचा था कट क्यों नहीं रहा। ये 4 से 4 कट गया, ओके। और तो अब बताओ ये यहाँ पर x बाई 9 बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो x बराबर कितना आ गया? 9, यानी कि बी का ए का जो पैसा है वो 9 मंथ के लिए लगा है, बात खत्म। ए का पैसा कितने महीने के लिए लगा है? 9 मंथ के लिए। जल्दी से बताइए, बहुत आसान सवाल है, सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। फटाफट तेजी के साथ सॉल्व करिए बेटा इसको जल्दी से। A mixture of milk and water contains 60% milk and remaining water. A mixture of milk and water contains 60% milk and water and remaining water. How much water should be added?
in mixture to reserve the proportion of milk and water. Reverse the proportion of milk and water. Okay. अच्छा एक बात बताओ सब लोग ध्यान सुनिएगा, अगर हम गौर से देखें इस सवाल में तो क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है, मान लीजिए 100 लीटर उसमें मिक्सचर है, टोटल कितना है 100 लीटर, जिसमें मिल्क जो है वो कितना है बेटा 60% है, मतलब 60 लीटर। आप बताओ वाटर कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर अभी कितना हो जाएगा 40 लीटर, ये सवाल में बोला गया, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर ऐड किया जाए, रेशो ले लें, रेशो, चलो इसको देखो रेशो ले लो। अच्छा ये आ जाएगा कितना 20 या 60, 20 दूना 40, 3:2 आ गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, 3:2 आया कि नहीं आया, अब 3:2 आया है तो हमें रेशियो रिवर्स करना है मिल्क और वाटर का, बनाना कितना है 2:3। अब हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, सबसे पहली बात यह है कि ये चाहता क्या है ऐड करना, वाटर। तो एक बात बताओ, अगर वाटर ऐड करना चाहता है तो दोनों जगह मिल्क की मात्रा सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दोनों जगह मिल्क की मात्रा सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब बताओ मिल्क यहां पर था कितना 3, यहां पर कितना है 2, तो दोनों जगह का रेशियो बराबर कर लो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 3 से करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 4 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 9 आ जाएगा, है ना। अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है रेशियो, देखो यहां 4 से 9 लीटर हो गया है बेटा, 4 से 9 लीटर, है ना। तो आप बताओ 4 लीटर था पानी, हो कितना गया 9 लीटर, तो बढ़ा कितना 5 लीटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहली बात तो ये सोचो। अब सुनो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर, मतलब इस मिक्सचर में कितना वाटर ऐड किया जाए, ये सवाल पूछ रहा था। तो ये मिक्सचर हमारा था कितना 10, ऐड कितना किया जा रहा 5, 1/2, यानी कितना परसेंट वाटर ऐड करना पड़ेगा 50% वाटर ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा कितना आएगा 50%। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, एक्सीलेंट सभी लोगों का। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं यार, देखो एक कंटेनर में 60% मिल्क था, वाटर कितना हो जाएगा 40%, रेशियो निकाल लो 3:2 आ जाएगा। हमसे बोला कि वाटर कितना ऐड किया जाए कि रेशियो रिवर्स हो जाए, यानी 2:3 बनाना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो मिल्क है वो पूरा सेम है कि नहीं सेम है, इस पूरी प्रक्रिया में मिल्क क्या है सेम है, तो मिल्क की मात्रा दोनों जगह हमने सेम कर दी, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया, 3 से यहां किया, तो 2 से करेंगे तो 6:4 आ जाएगा, यहां पर 6:9 आ जाएगा, है ना। तो अब बताओ दोनों ही केस में मिल्क की मात्रा सेम हो गई कि नहीं हो गई, अब मिल्क की मात्रा सेम हो गई तो वाटर कितना बढ़ गया, 4 था 9 हो गया, बढ़ा कितना 5, तो पहले टोटल क्वांटिटी थी 10, 10 से कितना हो गया 9, बढ़ा कितना, मतलब ये 9 6 15, ये 10 लीटर थी और ये 15 हो गई, देखो टोटल जोड़ के देखो 9 और 6 मिलके कितना हो गया 15, मतलब बढ़ा कितना 5, तो 10 से 5 बढ़ा 1/2, मतलब 50%। बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का। पढ़िए भाई सवाल को जवाब तेजी के साथ पढ़िए और समझिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सब लोग बताएं। देखो क्या लिखा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 year एट 8% per annum is 225 लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 year एट 10% per annum, द सम इज, हमें प्रिंसिपल बताना है, बताओ भाई जल्दी से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 year एट 8% per annum is 225 लेस देन
द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। बताइए जल्दी से फटाफट सब लोग सॉल्व करिए, इसने क्या बोला है। हिंदी में थोड़ा सा मत देखिएगा, इंग्लिश पढ़िए अच्छे से। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से समान राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस है वो क्या है, 225 रुपए है ना। अच्छा देखो एक बात बताओ कैसे सॉल्व करेंगे वो सुनिए। प्रिंसिपल सेम है, 1 प्लस CI कितना 10% के हिसाब से, तो 10/100 होल पावर 2 माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8, समय कितना 2, अपॉन में कितना 100, बराबर में 225 आएगा। ये है इस सवाल का सेंस कि 2 साल का CI 10% के हिसाब से और 2 साल का SI 8% के हिसाब से का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है 225 रुपए है। ठीक है। वैसे आप पता है आप इसको ओरल भी लगा सकते हो मेरे हिसाब से। कैसे? पता है आपको, मैं बता रहा हूं इसको ओरल कैसे लगा सकते हो। 10% के हिसाब से 2 साल का अगर CI निकालोगे तो 10% के हिसाब, तो माना प्रिंसिपल कितना मान लो 100 मान लो, तो 100 रुपए का 10% के हिसाब, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। मैं ओरल बता रहा हूं कि ओरल कैसे निकालोगे। आप बताओ 100 रुपए का 10% के हिसाब से 2 साल का CI क्या होगा बोलो, M+N लगा दो, 21 होगा। 8% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा SI, जल्दी बोलो 16 होगा। अब बताओ ये CI 21 हो रहा है, SI 16 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 5, यानी ये 225 रुपए 5 के बराबर है। तो हमें किसका मान चाहिए 100% का मान चाहिए, 5 चौको 20 और 5 5 25, यानी इस सवाल का आंसर आएगा 4500। ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा घर पे तो भी आंसर P का मान 4500 आ जाएगा। या जो लोग ओरल लगाने चाहते हैं वो लोग ध्यान रखें, ये सवाल ओरल भी बन जाएगा। 10% के हिसाब से 2 साल का CI जो होता है वो 21 होता है ना भाई, M+N+MN/100 है ना। तो बताओ कितना आ रहा है 21 आ रहा है, और इधर CI 8% के हिसाब से 216 था, दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, और 5% का मान 225 के बराबर, तो 100% का मान 45 हो जाएगा। चलिए फटाफट सिंप्लीफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा तेजी के साथ। चलिए देखिए, ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 + 64 - 31, 6 4 10 -1 मतलब कितना आ रहा है 9, है ना। 9 आ रहा है, नहीं 6 4 10 -1 9 ही तो आ रहा है भाई। हम्म। अब आप बताओ 9 आ रहा है तो इसका यूनिट जो कन्वर्ट होगा वो किस में जाएगा, 7 और 3 में, 3 कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 7। 49 आ रहा है हालांकि। खत्म कहानी। नेक्स्ट जल्दी से बताइए फटाफट इस सवाल का आंसर तेजी के साथ, 10 सेकंड के अंदर पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए फटाफट। चलिए जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, मान लो किसी ग्रुप में छूट गया हो तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना सब लोग। बताओ x इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा
18 सत्ते 126 हो जाएगा और 13 6 78 78 हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो आप बताओ x इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा? 8 8 16 यानी 48 आ रहा, 4 दूनी 8 यानी आंसर कितना आ रहा? 12, जो कि आप सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, जल्दी सॉल्व करिए तेजी के साथ। आंसर क्या आना चाहिए? फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से सब लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कुछ नहीं है, देखो x का 40% मतलब 2/5 बराबर 320 का 25% मतलब 1/4 प्लस 160 का 75% मतलब 3/4। 4 अट्ठे 32 मतलब 80 आ गया, 4 चौके 16 40 आ गया, तो ये हो जाएगा 80, 4 तिया 12 120 200 आ गया, 200 100 500। आप बताओ x बराबर 500 आ रहा ना भाई, क्योंकि x इंटू 2/5 बराबर ये 200 था कि नहीं था? 2 से काटोगे ये 100 आ जाएगा, 100 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 500, है ना? कितना आंसर आ रहा है? 500। जल्दी से अगला सवाल तेजी के साथ 2 सेकंड में। क्या ही है यार, 121 प्लस 36 माइनस 37 बराबर कितना आ जाएगा? x। यहां बचेगा 1, 120 आंसर आ गया, खत्म कहानी। कितना आ रहा है? 120। 2 सेकंड में सवाल लग गया, 2 सेकंड में। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? सवाल देखो, 360/x बराबर 72 माइनस का 3 का क्यूब कितना? 27 आ रहा। फटाफट सॉल्व करते रहो स्पीड में सब लोग, मेरे साथ सॉल्व करो। 360/x आ गया, तो 7 5 12, है ना? 7 5 12 और यहाँ पर 6 बचा, 4 45 आ गया, 9 5 45, 9 चौके 36, x बराबर आ गया 8, खत्म कहानी। x बराबर कितना आ रहा है? 8। बहुत शानदार, सभी लोगों का रिप्लाई जल्दी से जल्दी लाइक शेयर करते रहो। जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? देयर आर 1350 स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक स्कूल में 1350 बच्चे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 400। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल? जरा सा सवाल है, सभी का बन जाएगा, तेजी के साथ बताइए कि आंसर क्या आएगा। बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो बच्चों का डिफरेंस है वो क्या है? 400 है। क्या ही फर्क पड़ता है? आप बताओ, बॉयज और गर्ल्स का एडिशन कितना है? 1350। बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 400। 400, तो दो बॉयज बराबर हो जाएगा 9 13 4 1750 हो जाएगा ना भाई? 1750, 2 से इसको काटो, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी बॉयज की संख्या 875 आ रही कि नहीं आ रही भाई? बॉयज की संख्या कितनी आ रही? 875, और हमें चाहिए बॉयज का परसेंटेज। 875 बटे कितना कर दो बेटा? 1350, मल्टीप्लाई कितने कर दो? 100 से, है ना? 8 7 15, 15 5 20, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 इक्के 5, 5 7 35, 5 5 25, 7 5 12, 13। लगभग आ रहा है क्या? अप्रोक्स में आ रहा है लगभग, कट नहीं रहा लगभग। अच्छा सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, लगभग ही आ जाएगा, 64.8 के आसपास आएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 65, लगभग 64.8 आ रहा, तो आप आंसर क्या लगाओगे? 65 लगाओगे, क्योंकि नन ऑफ दीज तो है नहीं। वैसे तो अप्रॉक्स लिखना चाहिए, लेकिन नन ऑफ दीज है नहीं, इसलिए हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है,
चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर तेजी के साथ। राम sold an item for rupee 6450 and incurred a loss of 25%। तेजी के साथ। और उसको अगर 25% का प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप ही लोग बताओ। जो सीपी पहले निकाल लो। 6450 रुपए में जब बेच रहा था तो 25% लॉस हो रहा था, मतलब ये 75% की वैल्यू हो गई। तो हमें चाहिए 25% प्रॉफिट, मतलब बगल में आप क्या निकालो 125%। सेलिंग प्राइस आ गई, बात खत्म हो गई। 100 से 100 कट गया, 25 पंचे 125, 25 पिया 75, 3 से इसको काटो, 3 इक्के 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 5 15 आ गया, 5 5 5 25, 5 इक्के 5 2 7, 5 दूनी 10, ये 10750 बताइए आंसर क्या आ रहा है? 10750, जो कि आप सभी का आंसर क्या है? सही है, 10750। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिप्लाई। चलो जल्दी से सवाल का आंसर दे दो तेजी के साथ। ये भी जरा सा सवाल है। एक क्लास में एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 बच्चों का औसत 16.2 है, 24 बच्चों का औसत 15 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज इन। अच्छा, ये बॉयज का 24 बॉयज हैं और ये स्टूडेंट है। ओके, गर्ल्स का हमें औसत बताना है। तो एक बात बताओ, 40 बच्चों का औसत है 16.2, टोटल आ जाएगा। अब उसके बाद 24 लड़कियों का औसत कितना है? 15, तो ये गर्ल्स का आ गया, है ना। तो ये 0 पॉइंट हटा, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 इक्के 4 2 6, यानी 648 आ रहा है ये टोटल, है ना। और 15 चौको 60, 15 दूना 30, 360 आ जाएगा। ये किसका? गर्ल्स का। बॉयज का कितना हो जाएगा? 648, 360 माइनस कर दीजिएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 8 6 14 और 3 2 5, 288 आ रहा है ये बॉयज का। कितना आ रहा है? 288। अगर हमें निकालना हो एवरेज तो 288 अपॉन कितना करोगे? बॉयज कितना है? 16, क्योंकि 24 लड़कियां थी तो बाकी बॉयज होगा, है ना। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो जल्दी से फटाफट, कितना आ रहा सॉल्व करने पे? जल्दी से बताइए, सब लोग बताओ। 16 इक्के 16, 12 बचा 16 अट्ठे 128, मतलब 18 आ रहा भाई। कितना आ रहा? 18 ही, 18 साल आ रहा। ठीक है। हाँ चलो 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 चलो, जल्दी से इस सवाल का आंसर निकाल दो तेजी के साथ सब लोग। बड़ा सड़ा सा सवाल है। राम को 248 नंबर मिले। राम obtained 248 marks, which is 24 more than the passing marks. Rajesh got 80% marks, which are 60 more than the passing marks. What is the minimum passing marks? ठीक है, 248 नंबर उसके पास थे, 24 नंबर उसके क्या थे? ज्यादा थे। और उसके पास 80% नंबर थे, जो 60 ज्यादा थे। अब बताओ, ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, तो सब लोग 80% का मान निकाल लो पहले। 80% बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। 248 माइनस 24 माइनस का 60। सही है। तो आप बताओ, अब ये देखिए, एक मिनट, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, 248 में से माइनस जाएगा 24, बचेगा कितना? 224। 224 में अगर हम लोग 60 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 284, यानी 80% बराबर 284 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 80% बराबर 284 आ रहा। अब आप बताओ, 284 आ रहा है 80% का मान। ओके,
लेकिन 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 तो क्या करना पड़ेगा, पूरे निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 80% का मान 284 आ गया, मतलब इसके पास 284 मार्क्स थे, 284 है ना। चलो फिर 80% में तो हम क्या करें कि जल्दी आंसर आ जाए, मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। परीक्षा के लिए न्यूनतम मार्क्स अगर पूछा होता तो हम तो 284 में माइनस कर देते, आपका आंसर है। अच्छा, पासिंग मार्क्स की बात कर ली जाए, पासिंग मार्क्स तो 284 माइनस करेंगे कितना, 60, यानी ये 4 2 224 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कितना नंबर चाहिए, 224। ठीक है, निकाल ही लो यहाँ पर 100% का मान। 284 अपॉन क्या, 80 और इंटू क्या कर दो 100। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 इक्के 4, 2 पंचे 10, 5 इक्के 5, 5 7 35, यानी 355 आ जाएगा। तो 224 नंबर थे पास मार्किंग, 224, 355 का कितना परसेंट है, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 7 35, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। लगभग अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 63% के आसपास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63%, है ना। ओके, ठीक है बेटा, आंसर कितना आएगा, 63% के आसपास आ जाएगा। एक्सीलेंट, बहुत शानदार। चलिए भाई, तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग होली एंजॉय करिए और बढ़िया से अपना अपना ख्याल रखिए। अगल बगल रंगों का ध्यान रखें, केमिकल वाले रंग यूज ना करें। तो कल फिर मुलाकात करते हैं 9 बजे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। और एक बार सेशन लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।